ये वाला भी देखता रहता हूँ आपका। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका ये अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, है ना, नियोनेटल डिसऑर्डर्स। ये इसमें नियोनेटल जॉन्डिस आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, अम्बिलिकल डिसऑर्डर्स एंड नियोनेटल सेप्टिसीमिया। ठीक है। इसके ऊपर की चीजें हम लोग काफी पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग देख लेंगे। बर्थ इंजरीज पढ़ ली हैं, है ना, जिसमें हम लोगों ने केपट सक्सिडेनियम सिफेली हेमाटोमा पढ़ा था। फेशियल पैरालिसिस पढ़ चुके हैं, अर्फ पैरालिसिस पढ़ चुके हैं, फ्रैक्चर्स पढ़ चुके हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये वाले में क्लेफ्ट पैलेट पढ़ चुके हैं, क्लेफ्ट लिप पढ़ चुके हैं, एनल स्ट्रक्चर, इम्परफोरेट एनस, है ना, स्पाइना बाइफिडा। लेकिन अभी ये थोड़ा थोड़ा सा है, अभी हम लोग इसको फिर दोबारा डिटेल में करेंगे। ठीक है। और ये अभी नियोनेटल डिसऑर्डर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे आज, राइट। नियोनेटल जॉन्डिस। तो सबसे पहले जॉन्डिस क्या होता है ना, जॉन्डिस क्या होता है ये सब आप लोगों को सबको पता है। जॉन्डिस, जॉन्डिस हम लोग बोलते हैं पीलिया को, है ना। ठीक है। और पीलिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। और पीला पड़ जाता है तो येलोइस डिसकलरेशन ऑफ स्किन, येलोइस डिसकलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज्ड सीरम बिलिरुबिन, ड्यू टू इंक्रीज्ड सीरम बिलिरुबिन लेवल। ठीक है। तो हमारा ये जो है सारा शरीर हमारा येलो पड़ जाता है, येलो, है ना। येलो होने की वजह स्क्लेरा आपको पता है ना क्या होती है। स्क्लेरा हम लोग किसको बोलते हैं, आंख जो आपकी होती है, तो आंख में आपका ये एक तो बीच में आप देखोगे ये काला वाला पोर्शन होता है इस टाइप का, है ना। और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये जो व्हाइट पोर्शन है, दिस व्हाइट पोर्शन, है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। और ये अगर येलो होने लगती, जॉन्डिस जब होता है तो ये कैसी हो जाती है, येलो। तो हम लोग कहाँ पे देखते हैं, आंखों में देखते हैं जॉन्डिस के लिए, है ना। स्किन आपकी जो है कैसी होती है, स्किन आपकी जो है पीली पड़ सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जहां जहां पे आपको दिख रही है ना, वो भी आपको पीली पड़ जाएंगी। तो इस तरीके से शरीर पीला पड़ने लगता है। और ये शरीर क्यों पीला पड़ जाता है, तो ये पीला पड़ता है आपका बिलिरुबिन की वजह से, है ना, बिलिरुबिन की वजह से। अब ये बिलिरुबिन क्या होता है ना, तो ये थोड़ी सी मैं आपको पैथोलॉजी बता दूं, बिल्कुल हल्की सी, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा रहे। पैथोलॉजी ऑफ जॉन्डिस बता रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है ना, कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। तो आरबीसी जो है, ये ओल्ड आरबीसी जो होती हैं, ओल्ड आरबीसी, इनका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और ब्रेकडाउन होता है तो जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये दो पार्ट में टूट जाता है, हीम प्लस ग्लोबिन। और ये हीम से ही हमारा क्या बनता है ना, बिलिरुबिन बनता है, बिलिरुबिन। ठीक है। और ये जो बिलिरुबिन बनता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये अनकॉन्जुगेटेड होता है, अनकॉन्जुगेटेड।
और इसके बाद ये बिलिरुबिन हमारा क्या होता है, ये लीवर में चला जाता है, लीवर में। और लीवर में क्या होता है इसका, कॉन्जुगेशन होता है। तो अब लीवर में क्या बन जाता है, फिर से बिलिरुबिन। और अब यहाँ पे लीवर इसको क्या करता है, कॉन्जुगेट कर देता है, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। तो ऊपर पहले अनकॉन्जुगेटेड बनता है और नीचे फिर क्या हो जाता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। ठीक है। और ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ये फिर हमारा क्या होता है, बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है। और इंटेस्टाइन में आने के बाद फिर इसी से आपका जो है स्टर्को बाइलिनोजन और यूरोबाइलिनोजन आपके बनते हैं। ठीक है। स्टर्को बाइलिनोजन हमारा क्या होता है, स्टूल में निकल जाता है, येलो कलर जो होता है। यूरोबाइलिनोजन हमारा यूरिन में निकल जाता है। ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। और इसमें जो मेन है यहाँ पे, ये क्या है, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन लीवर में क्या होता है, कॉन्जुगेशन। ये जो प्रोसेस है ये कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। यही बिलिरुबिन जब हमारा बढ़ जाता है, एक्सेस में हो जाए, अगर हमारी एक्सेस, तो जॉन्डिस हमारा होगा क्यों। यहाँ पे देखो दो मेन कारण हो जाएंगे जॉन्डिस के। ये बहुत शॉर्ट में मैं आपको बस समझा रहा हूँ, है ना। जॉन्डिस के दो मेन कारण हो जाएंगे। पहला मेन कारण क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है। दूसरा, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। या तो ज्यादा बनने लगे या निकल ना पाए बॉडी से, है ना। तो जॉन्डिस होता क्यों है, जॉन्डिस होता है ड्यू टू एक्सेस बिलिरुबिन। ये बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये सब इससे आपको याद हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया जॉन्डिस, तो ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ये बच्चों में नियोनेटल, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं आजकल, नियोनेटल, है ना। नियोनेटल जॉन्डिस का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो ये जॉन्डिस के बाद अब हम लोग नियोनेटल जॉन्डिस पे आ जाए। तो अगले पेज पे कर देता हूँ। अगर देखा जाए तो लगभग हमारा जितने भी 60% टर्म बेबीज और 80% प्री टर्म बेबीज, है ना, जो पूरे 9 महीने पे पैदा हुए हैं, है ना, और जो पहले पैदा हो गए प्री टर्म बेबी, इन दोनों में क्या होता है, जॉन्डिस डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस, कॉल्ड है नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है। इसका मतलब जो लगभग 100 में 60 लोगों को, जो नॉर्मल बेबी हैं और जो प्री टर्म पैदा हुए उनमें 100 में 80, है ना, इन लोगों को जॉन्डिस होता ही होता है। मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है ना। इसमें ऐसा कुछ भी अनोखा नहीं है। तो 60% ऑफ टर्म बेबी एंड 80% ऑफ प्री टर्म बेबी, जिनमें जॉन्डिस होना ही होना है। अब मेनली टू टाइप की होती है ना, मेनली टू टाइप। ठीक है। क्या कौन कौन सी दो टाइप्स की हैं, तो एक होती है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। दूसरी होती है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस।
ठीक है। तो बेबी में दो टाइप की जॉन्डिस हो गई, एक हो गई फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और दूसरी हो गई पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब कब हम लोग फिजियोलॉजिकल बोलेंगे और कब हम लोग पैथोलॉजिकल बोलेंगे, ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का जो ऑनसेट होता है ना, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का जो ऑनसेट होता है, ये होता है आफ्टर 24 आवर। यानी कि बच्चा जब पैदा होगा 1 घंटे तक वो ठीक, मतलब 1 दिन तक लगभग ठीक दिखेगा, जॉन्डिस नहीं होगी, है ना। और 1 दिन के बाद उसको दिक्कत शुरू होगी, तो मोर देन 24 आवर। जबकि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का जो ऑनसेट होता है, ये जल्दी हो जाता है, बिफोर लेस देन 24 आवर। तो अगर जॉन्डिस जल्दी डेवलप हो रही है तो पैथोलॉजिकल होने के चांस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा जो इसमें जो है, जो बिलिरुबिन राइज होता है ना, वो स्लो राइज होता है। तो स्लो राइज इन बिलिरुबिन, स्लो राइज इन बिलिरुबिन। जबकि इसमें क्या होता है, फास्ट राइज होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। और कितनी तेजी से बढ़ता है, मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे। ठीक है। तो आज आपका 1 है, फिर अगले दिन 6 हो गया, अगले दिन 11 हो गया, मतलब बहुत तेजी से आपका बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोर देन 5 मिलीग्राम, ये फास्ट राइज। फिजियोलॉजिकल हमारा बहुत स्लो 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 बढ़ता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा, नॉर्मली जो है, यहाँ पे अगर देखें तो जो पीक है आपकी, पीक सीरम बिलिरुबिन, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। तो जो पीक सीरम बिलिरुबिन है यहाँ पे नॉर्मली लेस देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 15 से ज्यादा नहीं बढ़ने पाता है। जबकि इसमें पैथोलॉजिकल में क्या होता है, मोर देन 15 मिलीग्राम, पैथोलॉजिकल में ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा 15 से ऊपर पहुंच गया तो समझ लो कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और अगर 15 तक है तो समझ लो फिजियोलॉजिकल है। ठीक है। इसके बाद आप जनरल कंडीशंस की अगर बात करो, तो इसमें बेबी देखने में लगभग ठीक ठाक होगा, हेल्दी ही होगा, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेबी आपको सिक नजर आएगा, थोड़ा सा बीमार नजर आएगा, है ना। इट मे बी सेप्सिस, ठीक है, या ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी, एटसेट्रा। तो इसमें थोड़ा सा बेबी आपको क्या दिखेगा, बीमार सा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि ये सब हो क्यों रहा है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉज क्या है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्यों हो जाती है। तो अब देखो, जॉन्डिस में क्या होता है कि जो बेबी पैदा हुआ है उसका लीवर अभी उतना मेच्योर नहीं हुआ है ना। और लीवर मेच्योर ना होने की वजह से वो कॉन्जुगेट नहीं कर पाता है। कॉन्जुगेशन क्यों होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, एक्चुअली जो अनकॉन्जुगेटेड होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है।
लीवर क्या करता है, इसको कॉन्जुगेट कर देता है। कॉन्जुगेट करने से ये क्या बन जाता है, वाटर सॉल्युबल बन जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है ना, यूरिन से और स्टूल से निकल जाता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस ही यही है, इसीलिए कॉन्जुगेशन होता है। लेकिन क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्यों हो जाती है, क्योंकि आपका बेबी जो है इमेच्योर है। तो ड्यू टू immaturity of liver to conjugate bilirubin, क्योंकि वो इतने अच्छे से बिलरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए जो प्री मेच्योर बेबी है, यहाँ पे पहला पॉइंट जो हमने बताया था कि जो प्री मेच्योर बेबी है ना, वहां पे ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि उनके लीवर और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, ये बताया था ना हमने। अब देखो चीजें आपको समझ में आने लगेगी। कहाँ लिखा था मैंने ये, तो प्री टर्म बेबी है तो इनका लीवर और भी वीक होता है, तो इतनी जल्दी ये हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इनमें और ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो हम लोग कल पढ़ेंगे कि कैसे कुछ कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे थैलेसीमिया है, स्फेरोसाइटोसिस है, या बहुत सारी दवाइयों की वजह से है ना, या कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाती हैं, है ना, या कोई सिस्ट वगैरह होते हैं, कुछ सिंड्रोम वगैरह होते हैं, डोबिन जॉनसन सिंड्रोम, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के कई सारे कारण, है ना। तो पैथोलॉजिकल का मतलब है कि कोई ना कोई बीमारी है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस यहाँ पे कोई डिजीज है। मेनी पैथोलॉजिकल कॉजेज, एग्जाम्पल हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया, ये आपको जो बीमारियां पता है मैं वही बता रहा हूँ, है ना। अब देखो इन दोनों बीमारियों में क्या होता है, थैलेसीमिया और इसमें स्फेरोसाइटोसिस, इसमें आरबीसी कैसी हो जाती है, इसमें आरबीसी स्फेरिकल हो जाती है। आरबीसी कैसी हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती है ना। और थैलेसीमिया में भी हमारा हीमोग्लोबिन गड़बड़ होता है, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है, और इन दोनों की वजह से क्या होता है, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। दोनों ही कंडीशन में हमारा आरबीसी, इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन, और इसी वजह से क्या हो जाती है, जॉन्डिस हो जाती है। ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया समझाने के लिए। तो देखो स्फेरोसाइटोसिस में क्या होती है, ये बीमारी ब्लड सेल की है, कि इसमें आरबीसी स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं। अब स्फेरिकल शेप के हो जाएंगे तो फिर उनका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। ये भी तरीके से एक दूसरी बीमारी है थैलेसीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन हमारा गड़बड़ हो जाता है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन नहीं होती, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन नहीं होती। ऐसी कंडीशन में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा तो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जॉन्डिस हो जाएगी। लेकिन अब ये पैथोलॉजिकल हो गई, क्योंकि यहाँ पे बीमारी है। फिजियोलॉजिकल में क्या है कि फिजियोलॉजिकल क्यों हो गई थी, ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ लीवर। लीवर हमारा सही से प्रॉपर मेंटेन अपना काम नहीं कर पाता है, इस वजह से जो है जॉन्डिस हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक कि आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है अपने आप ठीक हो जाती है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, तो स्पॉन्टेनियस रिकवर कर जाती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, तो इसमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आपकी ज्यादातर है ना, धीमे 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 ठीक हो जाती है। ठीक है,
स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जबकि पैथोलॉजिकल में हो सकता है कि, है ना, स्पॉन्टेनियस रिकवरी ना हो। अगर बीमारी है तो आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसका प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग, है ना, ब्रेस्ट मिल्क से कैसे जॉन्डिस होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। राइट। तो ये आप लोग पढ़ लेना खूब अच्छे से। नियोनेटल जॉन्डिस, बहुत आज इंट्रोडक्शन हमने दिया है। कल तो फिर हम लोग और इसकी डिटेल बात करेंगे। राइट। यस, आप लोग आयुर्वेदा में इसको कमला बोलते हैं, बिल्कुल। कामला या कामला, है ना। तो जॉन्डिस समझ में आया आप लोगों को? तो आंखों में हम लोग जॉन्डिस कहाँ देखते हैं? आई में हम लोग जॉन्डिस किस पार्ट में देखते हैं? आई के किस पार्ट में हम लोग जॉन्डिस देखते हैं? तो esclera में देखते हैं, है ना। किस चीज की वजह से हमारी आंखें पीली पड़ जाती हैं? हमारी बॉडी में ऐसी क्या चीज है जो बढ़ जाती है, पीली पड़ जाती है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन कहाँ से बनता है? बॉडी में बिलिरुबिन का प्रोडक्शन किस चीज से होता है? तो हीमोग्लोबिन से होता है, हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से होता है। तो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से होता है। हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से होता है। ठीक है। नियोनेट। नियोनेट हम लोग कितने दिन तक बोलते हैं? बच्चा पैदा होने के कितने दिन के बाद तक हम लोग नियोनेट बोलते हैं? ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं। 28 दिन तक। ठीक है, तो 28 दिन तक हम लोग बोलते हैं नियोनेट है। ठीक है। अगर बच्चे के पैदा होने के 3 घंटे के बाद जॉन्डिस हो जाती, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने के चांसेस हैं या पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होने के चांसेस? अगर 3 घंटे में जॉन्डिस अपीयर हो जाए तो? कुछ लोग फिजियोलॉजिकल बोल रहे हैं, कुछ लोग पैथोलॉजिकल बोल रहे हैं। तो हमने बताया था कि अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो नॉर्मली 24 घंटे से पहले नहीं होती, है ना, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, लीवर थोड़ा थोड़ा काम करता है ना, और वो 24 घंटे तक उतना नहीं कर पाता है। तो फिर आपका शुरू होता है, क्योंकि जितना बिलिरुबिन बन रहा है लीवर उतना कंजुगेट नहीं कर पा रहा है। तो 24 घंटे बाद कहानी शुरू होती है जॉन्डिस होने की। जबकि पैथोलॉजिकल में तो कोई बीमारी है, पैथोलॉजिकल में प्रोडक्शन बड़ी तेजी से बढ़ जाता है, तो जैसे बच्चा पैदा हुआ वैसे ही उस बीमारी की वजह से उसमें जॉन्डिस डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो ज्यादा चांसेस है कि 24 घंटे के अंदर जॉन्डिस डेवलप हो जाएगी। तो 24 घंटे के अंदर अगर डेवलप हो रही तो पैथोलॉजिकल के ज्यादा चांस, 24 घंटे के बाद डेवलप हो रही है तो फिजियोलॉजिकल के ज्यादा चांस। ठीक है। पीक लेवल जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में, है ना, कितने से कम रहेगा? कितने से कम रहता है फिजियोलॉजिकल में? तो 15 आप लोग याद रखो, अगर 15 से ऊपर नहीं पहुंच रहा है तो पैथोलॉजिकल के चांसेस कम है। लेकिन अगर 17 18 20 हो गया बिलिरुबिन तो पैथोलॉजिकल के चांस, फिजियोलॉजिकली 15 से ऊपर नहीं पहुंचती है। ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, तो कल हम लोग फिर और इसके बारे में बात करेंगे। ओके। तो बाय बाय। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।